उनसे, नहीं तो फिर जो आजकल। नमस्कार। मैं इस समय जौनसार बाबर के चक्रोक्ता के पास हूँ और ये देखिए शानदार वादियाँ यहाँ हैं और इनके साथ साथ मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसे युवा से जिन्होंने बहुत ही शानदार एक बड़ा यूनिक काम किया है, जो हिमालय के लिए, यहाँ के स्वावलंबन के लिए एक रीढ़ बन सकती है, और वो है जड़ी बूटी उगाने का, इसके व्यापार का और एक जरिया। तो आपको मिलवाते हैं सूरवीर सिंह जी से, जो यहाँ युवा हैं और बहुत ही शानदार काम इस क्षेत्र में कर रहे हैं। सूरवीर सिंह जी नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा नाम शूरवीर सिंह जी। और ब्लॉक चक्राता, गांव कुनवा पड़ता है सर हमारा। और मैं वर्ष 2006 से इस फील्ड में आया हूं, जड़ी बूटी उत्पादन के फील्ड में। हाँ जी। तो उस समय मेरे लिए एक बहुत ही नया मार्ग था। मैं इसको स्टार्टअप कहाँ से करूं, यही समझ नहीं आ रहा था। और पहली बात, उस टाइम मार्केट में इतने जोर पे आयुर्वेदा का वो भी नहीं था। सिर्फ पतंजलि ने ही स्टार्टअप किया था उस दौर में। पतंजलि के ही माध्यम से लोग आयुर्वेदा को जानते थे। तो पतंजलि के ही मैं रोज़ प्रोग्राम देख के स्टार्ट किया कि यार शायद हमारे पहाड़ों में कोई जड़ी बूटियाँ हों जो व्यर्थ हो रही हों, क्योंकि कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जो उगती तो हैं लेकिन उनका यूज़ नहीं होने के कारण वो व्यर्थ हो रही है, और उसने उगना भी है और सूखना भी है। वो उसका एक प्रकरण लगा हुआ है और ख़त्म हो जानी है जिससे कुछ नहीं मिलना। तो मैं बेरोज़गार था, मैंने सोचा क्यों ना इन सब चीज़ों को हम लोग भी जोड़ें और इनके ऊपर शोध किया जाए कि कौन सी प्रजातियाँ हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो मैंने कुछ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटियाँ जो है जो पीएचडी करवाते हैं, उनमें कुछ प्रोफेसरों से अपने लिंक बनाए। तो आयुर्वेदा में मतलब जो आपके दिमाग में साफ हो गया था कि मैंने जड़ी बूटियों के ऊपर काम करना है। जी, मेरा सेब का बगीचा था, लेकिन उसके बगीचे में जो बीच में खाली जगह थी, उसमें मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे इसमें कुछ नया करना है, क्योंकि वो ज़मीन धीरे धीरे बंजर की कगार पे है। क्योंकि हम उसी तौलिए को सेब के आसपास की ही ज़मीन को गुड़ाई निड़ाई करते हैं, जो उसके बीच की जगह बची हुई है वो खाली रहती है। तो मेरा था कि मैं इससे इनकम प्राप्त करूं, और कैसे प्राप्त करूं, तो वो मेरे पास एक आइडिया आया कि मैं हर्बल के माध्यम से कर सकता हूं। क्योंकि हर्बल की जो खेती है, इसके लिए हमें बीजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है किसी के लिए। और दूसरा ये है कि इसके कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो 15 से 20 साल ऑटोमेटिक चलते हैं, जिनको उखाड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खाली उनसे आपको उत्पाद लेना है, लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ 15 से 20 साल है। तो इसी उससे चलते हुए शौक ने और जिसमें ना कोई केमिकल ना फर्टिलाइजर किसी की जरूरत नहीं है। नो, कोई केमिकल नहीं और कोई फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हमें क्या बोलते हैं भंडारण की समस्या होती है, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ लंबी होती है। सब्जी और फलों की अपेक्षा इसमें 100% ज़्यादा भंडारण क्षमता है। इसको हम साल 2 साल तक 3 साल तक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को स्टोर करके रख सकते हैं, जिससे कि हमारा ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस समय क्या क्या जड़ी बूटी आप पैदा कर रहे हैं? क्या मैं इस वक्त, अब मेरा हाल ही में कैप डिपार्टमेंट को लेटर गया है, तो मुझे रोज़मेरी और डेमक्स रोज़ की खेती कर रहा हूँ मैं, और अपना कश्मीरी कूट, क्योंकि कूट का अच्छा उत्पादन होता है हमारे यहाँ। मैंने अभी ट्रायल के लिए अपने बगीचे में लगाया था, तो वो उसकी अच्छी वो है उत्पादन। क्या रेट है इसका? क्या कूट का मार्केट प्राइस सर 200 से 400 रुपये किलो रहता है, क्योंकि अभी चाइना से इंपोर्ट होता है, तो वो 400 रुपये किलो तक बिक रहा है। लेकिन हमारा जो इंडियन कूट है उसका भी वैल्यू बहुत अच्छा है। जिन लोगों को उसके बारे में पता है, जो कंपनियाँ यूज़ करती हैं रेगुलर, तो वो कंपनियाँ इसको 300 साढ़े 300 रुपये केजी तक हमसे भी ले लेती हैं। तो आपने ये पैदा आप कर रहे हैं, और जो आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जहाँ आयुर्वेद पढ़ाया जाता है, उनसे आपने संपर्क किया? जी, मैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है लुधियाना, तो वहाँ पे मेरे क्या बोलते हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे हैं, उनसे मेरा लिंक हुआ। और अपने एक डॉक्टर बलकार सिंह जी हैं प्रोफेसर, और एक डॉक्टर निधान है जिनके संपर्क में हूँ मैं, और एक डॉक्टर अभिजीत हैं जो कि बेंगलुरु में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और इस वक्त जो मेरे एक सब्जेक्ट से लेडी हैं डॉक्टर प्रभजोत कौर, वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उन्होंने कोर्स किया था पीएचडी का, और आज वो अलवर की राजस्थान में पीएचडी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर है। और इंटरनेशनल एग्ज़ाम भी दिया है उन्होंने, और वो एग्ज़ाम और जो उनका सब्जेक्ट था वो हमारे उत्तराखंड का ही
पौधा है जो स्वर्स या चिरायता नाम से, चिरायता। हाँ जी पाया जाता है हमारे यहाँ पे। तो उसकी जितनी भी वैरायटियाँ थी वो सब मैंने फॉरेस्ट से भी, और अपने नियरेस्ट 2 प्रजातियाँ हमारे खेतों में पाई जाती हैं जो कि फॉरेस्ट में नहीं होती हैं, स्वर्स या चिरायता की, और इस पे आज तक किसी को पता भी नहीं था। तो ये मैंने और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रभजोत कौर मैम ने ही मिलके जो है इनको आइडेंटिफाई किया, और आज इनका डाटा भी है लवली प्रोफेशनल। इसका मतलब आपके पास प्रोफेशनल लोग हैं? जी आपके जो रिसोर्स मैंने पर्सन जो है। भी काम किया है सर, ऑथेंटिक काम किया है, और एक जहाँ से बेस स्टार्ट होता है, क्योंकि आयुर्वेदा सर पहले टिका हुआ था वेदों पर टिका हुआ था, लेकिन वो उनके समय की चीज़ थी, कोई लेकिन डाटा उसका हाँ जी मौजूद डाटा नहीं था, और उसका एक Scientific एनालाइज और R&D रिपोर्ट या DNA रिपोर्ट नहीं थी हमारे पास कि इस प्लांट में क्या न्यूट्रिशन वैल्यू पाई जाती है। लेकिन अब आज यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं, लैब है हमारे पास, तो हम हर प्लांट को पहले टेस्ट कर सकते हैं। लैब से टेस्ट करके और आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन वैल्यू और किस किस बीमारियों में ये काम करेगा, तो उसके बाद ही उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाते हैं। बड़ा यूनिक काम आप कर रहे हो जी। क्या आपके साथ और युवा भी जुड़ रहे हैं यहाँ? सर अभी मेरे साथ और भी युवा जुड़ रहे हैं, तो मैं ये जो रोज़मेरी और गुलाब का काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे साथ 8 किसान हैं, तो वो सारे युवा हैं, और हम सब लोग मिलके ही इस बार शुरुआत करेंगे। और अब हम जो है अपना शुरुआत करने के बाद डिस्टिलेशन यूनिट पे जाएंगे सर। आसवन विधि से जो है गुलाब जल तैयार होगा, रोज़मेरी से हाइड्रोसोल उसका ऑयल तैयार होगा। इसका और रेट क्या है, ये जो ऑयल और ये? जी देखो, जहाँ तक गुलाब जल की बात की जाए तो सर 300 रुपये किलो होलसेल प्राइस रहता है। हमारे घर से ही कंपनियाँ आके ले जाती हैं, जो कि हम लोग कुछ लोगों से मैं ख़रीद रहा हूँ। मेरी खुद की प्रोडक्शन नहीं है, अभी स्टार्टअप है मेरे तो, लेकिन मैं औरों से ख़रीद कर इसे सेल करता हूँ। तो मैं 300 रुपये किलो फार्मर के घर से ही उठाता हूँ। और जहाँ रोज़मेरी के ऑयल की बात रही तो सर 10 से 15 हज़ार रुपये पर केजी रोज़मेरी का ऑयल भी है। और कुछ और वनस्पतियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं जिनके हम ऑयल निकाल सकते हैं, क्योंकि हर साल वो वनस्पतियाँ उगती हैं और सूख जाती हैं। तो अगर समय पे उनको एकत्रित करके और सुखा करके या कुछ पत्तियों से, कच्ची पत्तियों से ऑयल निकाले जाते हैं, तो वो हम जो है निकाल के अपना मार्केट कर सकते हैं, और हमारी जो बेकार की चीज़ है उससे हमें इनकम प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ी बात ये है। आपने अपनी कोई कंपनी फ्रॉड की है सर क्या? मैंने अपनी खुद की एक शिव शक्ति हर्बल नाम से फर्म रजिस्टर्ड की है, जिसका कि स्टेट लाइसेंस है मेरे पास, FSSI और GST नंबर है। और सप्लाई सर मेरी ऑल ओवर इंडिया रहती है, मुझे कहीं का भी बायर मिल जाता है तो मैं वहाँ पर काम करता हूँ। थोड़ा सा ये है कि अभी कुछ और भी हम सोच रहे हैं, लेकिन वो आने वाले समय में ही सर शेयर करेंगे। अभी छोटा मोटा बड़ी बात नहीं अभी कर सकता हूँ। जी। क्या आपको इसमें कितना स्कोप लगता है? उत्तराखंड में कितना इसका है? सर मैं जब इस फील्ड में आया और मैं आउट ऑफ स्टेट जब लोगों से संपर्क करता हूँ और बात करता हूँ, तो जहाँ पर आज तक हिमाचल और जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड 3 स्टेट भारत देश के ऐसे हैं जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर अमूल्य खजाना हमारे पास ऐसी ही पड़ा हुआ है, बेकार पड़ा हुआ है, लेकिन 2 स्टेटों ने उसे डेवलप किया। जैसे कि हिमाचल है, हिमाचल आज सेब के मामले में बहुत आगे हैं, कुछ औषधीय पौधों के मामले में भी हिमाचल बहुत आगे है। और उसके बाद कश्मीर का नाम ले ले तो कश्मीर की हर चीज़ फेमस है, वो चाहे आयुर्वेदा हो, ड्राइड फूड हो, फ्रूट हो। लेकिन जब हम उत्तराखंड में कुछ लोगों से बाहर मिले, बाहर बातचीत हुई, तो लोगों ने कहा कि यार तुम उस राज्य से हो जहाँ पर धरती का अमूल्य खजाना पाया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ पाई जाती है। तो ये सबसे पहले मैंने इसको सुना और मुझे आश्चर्यचकित हुआ कि यार उत्तराखंड में ऐसा भी है। एक साउथ में बैठा हुआ आदमी मुझे कहता है कि यार तुम उत्तराखंड से उस देवभूमि से हो जहाँ पर सब कुछ है और फिर भी आप बेरोज़गार हो। तो उन लोगों ने मुझे थोड़ा सा सपोर्ट किया, थोड़ा सा गाइडेंस किया, खुद भी मेहनत की, तो आज मुझे पता चला कि उत्तराखंड जो है एक हर्बल स्टेट है। बाहर के लोग आज भी उत्तराखंड को हर्बल स्टेट के नाम से जानते हैं। क्या आपके साथ उत्तराखंड का कोई संस्थान या कोई लोग जुड़े हुए हैं जो आपको? सर फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड से कोई संस्थान वगैरह तो नहीं जुड़ा है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जो है अब काफ़ी रिव्यू, आपके चैनल से मुझे काफ़ी रिव्यू आ रहे हैं। मेरी जो आपने पोस्ट डाली तो उसमें मुझे हिमाचल तक के लोगों ने कॉल किया, और आपके यहाँ के गढ़वाल के लोगों ने कॉल किया, मेरे अपने ही क्षेत्र के लोगों ने जो मुझे नहीं जानते थे उन्होंने भी मुझे कॉल किया। वो आपके चैनल के माध्यम से हुआ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आगे बात रही तो सर मैं
हर संभव ये प्रयास करूँगा कि मैं अपने गांव या अपने क्षेत्र के लिए नहीं, मेरा प्रयास ये है कि मैं स्टार्ट अपने घर से और अपने गांव क्षेत्र से कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले पूरे समय उत्तराखंड के में लिए। पूरे उत्तराखंड में और उत्तराखंड की कुछ वनस्पतियों को हम बड़े लेवल पे लेके आएँ, जिससे कि शायद एक्सपोर्ट भी कर सकें हम इस लोग। समय आपकी अब आते हैं इस पे, जो इसका मेन है, इसकी कितनी इनकम आप जनरेट कर रहे हैं इस समय सर साल भर में लगभग? साल में सर देखो, मैं जब से अपना जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म किया हूँ, तो अभी मैंने बीच में ऑडिट की थी अपनी सारे वो डॉक्यूमेंट्स, आईटीआर वगैरह भी भरा था, तो सर हम मिनिमम जो है ये पिछले साल जून से लेके इस साल जून तक 8 से 10 लाख रुपए का मेरी कंपनी ने टर्नओवर किया है, टर्नओवर जो किया कि सर एक नंबर में है, जिसमें कि हम भारत सरकार को जीएसटी पेड करते हैं पेड़ करता और है। पूरा सर एक नंबर में काम होता है अपना। सर ऐसा नहीं है कि कोई हम क्या fraud काम कर रहे इसमें हैं। ये दिक्कत नहीं होती, अभी भी दिक्कत है कि आप जंगलों से नहीं ला सकते हैं, रिजर्व सर फॉरेस्ट से नहीं ला सकते हैं? मेरी भी एक शर्त है सर, कि मैं नेचर को उस हद तक यूज़ करूँगा जहाँ से नेचर को कोई नुकसान ना हो। सबसे पहला जो मेरा अपना भी एक सोच ध्येय है है। कि मैं नेचर को कोई नुकसान और नेचर को खतरे में नहीं डालूँगा, और रिजर्व फॉरेस्ट का मुझे कोई प्लांट नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए मुझे देखो सबसे पहले परमिशनें होती हैं सर, वो परमिशन भी हमें बहुत लेट मिलेगी, बेशक संघ वगैरह वगैरह है। प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी है। लेकिन जो हमारे खेतों में खरपतवार कुछ ऐसे औषधीय पौधे पाए जाते हैं कि जिनको हम निराई गुड़ाई के टाइम में उखाड़ कर फेंक देते हैं, और ऐसी भी हमारी मेड़ों पर उगता है तो उनको हम घास के रूप में काट के फेंक देते हैं। तो उसमें क्या है कि हमें किसी पौधे की जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, हमें खाली पत्तियों की, डंडियों की, बीजों की, फूलों की आवश्यकता होती है। तो वही चीज़ हम एकत्र करते हैं और उन्हीं को हम मार्केट मतलब करते हैं। अधिकतर जो है, जिसको हम खरपतवार कह सकते जी, हैं, जी, जो जी। किसान के जी, लिए जी। नुकसानदायक होता है, जी, जिसको जी। पशु भी नहीं खाते जी, हैं, जी, जी। इनसे आप जी, इनकम करते हैं। इनकम जनरेट कर जैसे रहे हैं। अपना ये बिच्छू घास हो गया, इसकी पत्तियों को सुखाते हैं, तो ये अपना सर एक्सट्रैक्ट में भी जाता है, हर्बल टी में भी जाता है, पाउडर फॉर्म में भी जाता है, और अभी अपना प्रयास ये है कि सर इसको मैं कच्चा भी बेचूँगा सर्दियों के टाइम में सब्जी के लिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, जिंक 3 चीज़ इतनी बड़ी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि हम आज मेडिसिन के माध्यम से लेते हैं, दवाइयों के माध्यम से। लेकिन अगर हम इसका साग भी ले लेते हैं, तो वो हमारे को ये सारे न्यूट्रिशन दे सकता है दे सर। सकता है। तो शुरुआत है सर अभी अपना भी, अभी लेकिन आप कौन-कौन सी कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ जिनको आप सीधे सप्लाई करते हैं ये चीज़ें? सर कंपनियां हम मेंशन नहीं कर सकते हैं, वो हमारा ओके। एक अपना पर्सनल मार्केटिंग का एक राइट। पर्सनल विषय रहता है सर। ओके, ओके। लेकिन ये है कि काफ़ी नामी कंपनियाँ होंगी। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो अच्छा टर्नओवर करती हैं, और आज मेरे कुछ पार्टनर्स ऐसे भी हैं जो एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उनके साथ में भी सर मुझे गर्व है कि मैं इतने बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छा, आप क्योंकि आज उनको माल मेरी देते हैं? हाँ जी, मैं माल देता हूँ, और हालांकि अभी तक हमारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट की कगार पर नहीं गए हैं, लेकिन हमारी प्रयास है कि मैं अपने पास अभी एक्सपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि मेरे कुछ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो। उसमें ये है कि मुझे भी इनकम मिल रही है, और जो मेरे साथ बीच में एक्सपोर्ट करेगा उसे भी इनकम मिलेगी, और मुझे क्या है कि मुझे अपने उत्तराखंड के प्रोडक्ट को एक बार पूरे भारत और पूरे और बाहर की कंट्रियों में भी पहुँचाना। मतलब सबसे यूनिक बात ये है कि आप उस खरपतवार से, उसका मेडिसिनल कंटेंट से आप काम कर रहे हो, जी, जी, जिसकी जी। कोई उपयोगिता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं सर। नहीं हमारे होती है, यहाँ फेंक देते हैं जो उसको। चीज़ें हमने अभी कलेक्शन की हैं, ये ना सब लोग फेंक देते थे, फेंक और जब से हम काम कर रहे हैं तो सर इसमें कुछ लोगों को तो ऐसा रोज़गार मिल रहा है कि जिनको असंभव था, जिनको पैसा मिलना असंभव, खास करके हमारे यहाँ महिलाएं और बुजुर्ग, 2 वर्ग ऐसे होते हैं कि पुरुष दिहाड़ी मजदूरी करता है तो उसे पैसा देखने को मिल जाता है, महिलाओं को और बुजुर्गों को उस दौरान पैसा मिलता है, या तो वो बीमार हैं तो उनको घर से 150 रुपये दिए जाएंगे, 500 अभी लगभग कितने लोग आपसे जुड़े हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट? अभी मेरे साथ जो लगभग काम करते हैं, उसमें ये है कि मैं जो अपने एरिया के 5 गांव 6 गांव पड़ते हैं, उसमें से लगभग मेरे पास 100 से 150 लोग ऐसे हो जाते हैं जो मतलब आपको वो देते हैं, जिनसे मैं सामान खरीदता हूँ और उन्हें मैं क्या बोलते हैं पैसा देता हूँ। तो कुछ पार्टियाँ ऐसी भी हैं मेरे पास, बीच में एक महिला ऐसी थी कि जिसने लगभग अकेले मात्र अपना ही मेहनत से 30 से 35 हज़ार रुपये का मेटेरियल कलेक्शन करके मुझे दिया था। बहुत बढ़िया, जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, क्या क्या करना गवर्नमेंट से चाहता हूँ क्योंकि आपने एकदम नया स्टार्टअप एक्सप्लोर किया है जी, जी, जी। कि उन चीज़ों से जिसका कोई यूज़ नहीं है, जिन खरपतवारों को मानते हैं, उससे आप पैसा कमा रहे हैं। सर तो गवर्नमेंट को मेरा मेन ये है कि अब हमारा
किसान भी जागरूक हो रहा है मेरे साथ। कईयों किसानों ने तो अब मेरे साथ फैसला किया है कि हम सब्जी और फलों की अपेक्षा जो है खरपतवारों का उत्पादन करेंगे। हमने चयनित किए हैं कुछ प्रजातियां जो हम खरपतवारों को बीजों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसको हम खेती के रूप में करेंगे। फर्स्ट टाइम होगा कि हम 2-3 प्लांट पे जो है, आज तक कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी संस्थान उन प्लांटों पे खेती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्लानिंग है कि मैं 2-3 प्लांट आइडेंटिफाई किया हूँ जिनके हम जो है मेजर प्रोडक्शन करें। मेजर प्रोडक्शन के लिए कि हम इसकी खेती करें और किसानों को भी हम दिखाएं कि भाई इसकी खेती करने से अच्छा मुनाफा हो सकता है। उत्तराखंड गवर्नमेंट से मेरा ये है कि जहां हम एप्पल या सब्जी उत्पादन या अपना मशरूम उत्पादन या कुक्कुट उत्पादन की जहां पर जो ये स्कीमें चला रहे हैं, इसके साथ साथ में एक ऐसी स्कीम होनी चाहिए जो हमारे उत्तराखंड को हर्बल स्टेट बनाने में योगदान दे और हमारा उत्तराखंड और चीज़ों को पीछे छोड़कर सबसे बड़े स्थान पे जाए जहाँ पर हमारी पहचान हो, सिर्फ एक ही पहचान, हर्बल स्टेट ऑफ। क्या गवर्नमेंट की आपने बड़ा यूनिक एक डिफरेंस दिया है कि जिसके जो खरपतवार हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, आज तक तो हमने ये सुना नहीं आयुर्वेद में कि जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, इसका एक नया कंसेप्ट है आपका। सर देखो ऐसा है कि पहले कुछ लोग यूज़ नहीं करते थे इन चीज़ों को, और कुछ आयुर्वेदा में लिखा हुआ भी था कि ये खरपतवार भी हमारे मेडिसिनल यूजेज हैं। लेकिन जब से थोड़ा सा कोरोना आया, तो कोरोना काल के बाद क्या है कि कुछ जो रिसर्चर हैं हमारे साथ और कुछ जो कंपनियां हैं जिनकी मेडिसिन बनाने का काम है, उनकी एक रिसर्च टीम होती है। तो क्या है कि हम उनको सबसे पहले सैंपल देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव। तो हमारा जब प्रोडक्ट जाता है रिसर्च के लिए, तो वहाँ पर पूरी कंपनी की टीम जो है रिसर्च करती है। कुछ और प्रोफेसर लोगों के साथ भी रिसर्च होता है मिलके, तो उसमें निष्कर्ष निकलता है कि इस प्रोडक्ट को हम निकाल सकते हैं। हालांकि आज तो सारे ही जड़ी बूटियों पे प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें थी बची हुई जिनके बारे में नहीं थी इतनी क्या बोलते हैं मांग, लेकिन अब सब चीज़ों की मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और जब से थोड़ा सा क्या बोलते हैं ये आयुर्वेदा पर काफ़ी लोगों का फोकस गया है, तो रोज़ नए नए रिसर्च हो रहे हैं और रोज़ एक एक नई वनस्पति को आयुर्वेदा के माध्यम से लाके और उसको उत्पाद के रूप में विकसित किया जा रहा है सर, जिससे कि मतलब हमारे देश। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आगे बढ़े। अंत में आप अपना मोबाइल नंबर जरा बता दीजिए, क्योंकि क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 955 760 2121। अपने गांव का नाम बता दीजिए। सर मेरे गांव का नाम कुनवा है और ब्लॉक चक्राता पड़ता है।